सो हेलो स्टूडेंट, तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। अभी तक जितने भी मेरे ये चैप्टर के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अभी तक के जितने भी वीडियोस आए हैं, तो उसके डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करो। उसके डिस्क्रिप्शन में जाके, डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है, जो तुम लोग मेरा वीडियो का क्लिक करते हो ना टाइटल, उसके बाजू में कुछ ऐसा सिंबल बना होता है। ठीक है, ये सिंबल को अगर तुम लोग टैप करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहां पे जाके तुमको एक ऑनलाइन टेस्ट का लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म ओपन होगा, वो फॉर्म को भरो। मतलब वो टेस्ट ही है तुम्हारा, छोटा सा 5 मार्क का टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो इससे तुमको पता चलेगा कि तुम लोग ने वीडियो से कितना सीखा, और मुझे भी पता चलेगा कि मैंने जो सिखाया वो तुमको समझा कि नहीं। ओके, ठीक है। तो चलो, ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, याद रखना, अभी से जाके कर लो। ओके, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अभी एक लास्ट टॉपिक रह गया था चैप्टर का, जो है रेंसिडिटी। अभी रेंसिडिटी क्या होता है, सुनना ध्यान से, एकदम सिंपल है, कुछ है नहीं। रेंसिडिटी का सिंपल सा मतलब है, तुम लोगों ने कभी देखा होगा, अगर घर पे तुम लोग ने ध्यान दिया होगा, तो मम्मी जब बहुत सारा कुछ फ्राई करती है, कुछ वड़ा फ्राई करती है, कुछ भजिया फ्राई करती है, फ्राई करने के बाद जो तेल होता है, तेल का कलर थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हो जाता है। वो क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन होना आता है धीरे धीरे। ओके, तो अगर तुम लोग तेल को या घी को बहुत टाइम तक अगर नॉर्मल एयर के एक्सपोजर में रखोगे, तो होता क्या है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से अगर वो जो ऑक्सीडेशन हुआ वाला जो तुम्हारा ऑयल है, अगर उसके अंदर तुम लोग कुछ फ्राई करते हो और खाते हो, तो तुम्हारी हेल्थ पे भी उसका बैड इफेक्ट्स हो सकता है। तो वैसी चीजें नहीं खानी चाहिए। ठीक है, तो रेंसिडिटी का मतलब क्या? ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल। सिंपल सा, रेंसिडिटी का मतलब क्या? ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल। ठीक है, उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। या फिर बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि उसमें से कुछ स्मेल आता है। अगर ऑयल एक बार ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसमें से कुछ फॉल, गंदा सा स्मेल आता है, उसको भी रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों ही डेफिनेशन करेक्ट है जो मैंने अभी बोले। ठीक है, तो ये था रेंसिडिटी। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा लास्ट चैप्टर तो हो गया है। अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ठीक है, अभी एक्सरसाइज में तुम्हारे पास क्वेश्चन तो है ही टेक्स्ट बुक के। चलो तो क्वेश्चन निकालो और बैठ जाओ। क्वेश्चन 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट एंड एक्सप्लेन द स्टेटमेंट गिवन रीजंस। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस दिए है, तो पहले अपन ए वाला सॉल्व करते हैं। टू प्रिवेंट रस्टिंग अ लेयर ऑफ डैश मेटल इज अप्लाइड ऑन आयरन शीट। ठीक है, टू प्रिवेंट रस्टिंग। अब रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए जिंक का लेयर लगाते हैं, जिंक मेटल का लेयर लगाते हैं। जिंक इज द करेक्ट आंसर। रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए जिंक मेटल का एक लेयर लगाते हैं आयरन के ऊपर, जिसकी वजह से आयरन तुम्हारा रस्ट होने से बच जाता है, आयरन को जंग लगने से बच जाता है। तो अगर आयरन को बचाना है तो उसके ऊपर जिंक का लेयर लगाना होता है। और थोड़ा सा डिटेल में बोलूं तो इसको गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। ये अभी इतना जल्दी तुमको नहीं समझेगा, गैल्वेनाइजिंग आगे का पार्ट है। बस इंफॉर्मेशन, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं। बस ये याद रखो, जिंक मेटल। ठीक है, ये जिंक मेटल। और इसने क्या बोला? एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? टू प्रिवेंट रस्टिंग अ लेयर ऑफ जिंक मेटल इज अप्लाइड ऑन द आयरन शीट। तो जिंक इसका आंसर है, और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि अगर जिंक मेटल का लेयर लगाओगे तुम लोग आयरन के ऊपर, तो जो तुम्हारा आयरन है ओरिजिनली वो तो बच जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जिंक है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, बट ये बचाएगा आयरन को। ठीक है, जिंक खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन वो आयरन को नहीं होने देगा। ठीक है, और आयरन को बचाएगा। ओके, तो इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, द कन्वर्जन ऑफ फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट इज द रिएक्शन। कन्वर्जन ऑफ फेरस टू फेरिक, फेरस मतलब Fe2+ और फेरिक मतलब Fe3+। तो तुम लोग ही बताओ, मैंने तुमको नंबर लाइन का एक्सप्लेन किया है। दिस इज 0, दिस इज +1, दिस इज +2, दिस इज +3। अब ये कहाँ जा रहा है? +2 से +3 की तरफ। कहाँ जा रहा है? +2 से +3 की तरफ जा रहा है। ये है +2, ये है +3, +2 से +3। तो ये कौन सा साइड में जा रहा है? टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड। और टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड जा रहा है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस। और इलेक्ट्रॉन के लॉस को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। इसका आंसर क्या आएगा? कन्वर्जन ऑफ फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका आंसर आएगा ऑक्सीडेशन। क्यों ऑक्सीडेशन? क्योंकि टूवर्ड्स द राइट जा रहा है, +2 से +3। देखो, +2 से +3 मतलब टूवर्ड्स द राइट, और टूवर्ड्स द राइट मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये ऑक्सीडेशन। ठीक है, एकदम सिंपल।
फिर नेक्स्ट है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडुलेटेड वाटर डैश ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। ठीक है, अगर एसिडिक वाटर है, वाटर एसिडिक है और उसको तुम लोग इलेक्ट्रिसिटी से पास करवाते हो तो क्या होता है, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। जो वाटर है वो पूरा ब्रेक डाउन हो जाता है, H2O पूरा ब्रेक हो जाता है H2 गैस प्लस O2 गैस के फॉर्म में। रिएक्शन को बैलेंस करना है तो इधर 2 लगा दो, इधर 2 लगा दो, रिएक्शन इज बैलेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है। और एसिडुलेटेड वाटर मतलब क्या, एसिडिक कंडीशंस में। एसिडुलेटेड वाटर मतलब क्या, एसिडिक कंडीशन में, कि ये जो वाटर है इसके अंदर थोड़ा सा H प्लस आयन डाल देते हैं ताकि इसका रिएक्शन जल्दी हो जाए, और कुछ नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है एडिशन ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट टू एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो यहाँ पे क्या होगा, तुमको दिख रहा है दो रिएक्टेंट है, एक दूसरे के मेटल को रिप्लेस करेंगे, प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो जिंक रिप्लेस करेगा बेरियम को, तो बेरियम आ जाएगा जिंक के जगह पे, ये हो जाएगा BaSO4 प्लस Ba की जगह पे चला जाएगा जिंक, तो ये हो जाएगा जिंक ZnCl2। ओके, एक का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। इसको बोलते हैं अपन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एकदम सिंपल आंसर है, कुछ है नहीं इसमें। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 है राइट आंसर्स टू द फॉलोइंग। क्या दिया है मैं तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, आंसर तो तुमको लिखना है, मैं एक्सप्लेन करने का काम करूंगा। राइट आंसर्स टू द फॉलोइंग, व्हाट इज द रिएक्शन कॉल्ड व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एक्सप्लेन विथ वन एग्जांपल। ठीक है, ओके, व्हाट इज द रिएक्शन कॉल्ड वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो ऐसे कौन सा रिएक्शन है यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन एक साथ होता है, इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसका टेस्ट मैंने पहले ही लिया है, तुम लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुमको। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक करो, मिल जाएगा। ओके, और टेस्ट दे दो, अभी तक नहीं दिया है तो। ओके, तो ये है रिडॉक्स रिएक्शन, ये है रिडॉक्स रिएक्शन। लिंक कहाँ मिलेगा, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स किसको बोलते हैं, जो तुम लोग मेरा टॉपिक ओपन करते हो ना, टाइटल ओपन करते हो ना वीडियो, उसके बाजू में कुछ ऐसा बना रहता है लोअर ट्रायंगल, इसको क्लिक करोगे ना तो एक बॉक्स ओपन होगा, उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जिनको नहीं पता है उनके लिए बताया। ठीक है, चलो रिडॉक्स रिएक्शन। अभी रिडॉक्स रिएक्शन को तुमको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल को देके। ठीक है, तो चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, वापस से सेम एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि वो एग्जांपल तुम्हारे दिमाग में फिट बैठ जाए। ठीक है, MnO2 प्लस 4HCl, तो ये प्रोडक्ट देगा MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो यहाँ पे हुआ क्या है, ध्यान से देखो, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, ऑक्सीजन का -2, लेकिन 2 है, इसके लिए टोटल कितना हो जाएगा -4, तो बैलेंस करने के लिए कितना आना चाहिए +4, तो मैग्नीज का कितना हो गया +4 हो गया। HCl का, यहाँ पे HCl में Cl का -1 तो H का +1, उसको बैलेंस करने के लिए MnCl2 में Cl का -1 लेकिन टोटल 2 है तो -2, तो बैलेंस करने के लिए +2। तो सबका निकाल ही दो, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन गैस फॉर्म में है, अकेला है, Cl2 के फॉर्म में है तो ये 0 होता है। चेक करो, मैग्नीज का +4 से +2 क्या हुआ, +4 से +2, अभी मैंने जस्ट बताया नंबर लाइन, ये रहा नंबर लाइन। अगर तुम लोग +4 से +2 की तरफ जा रहे हो, ये रहा तुम्हारा +4, +4 से +2 कहाँ गया, +4 से +2, +4 से +2 मतलब टूवर्ड्स द लेफ्ट मतलब क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ही होता है रिडक्शन। क्लोरीन का चेक करो, -1 और यहाँ पे है 0, -1 से 0, ये रहा -1, ये रहा 0, -1 से 0 मतलब टूवर्ड्स द राइट मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ही क्या, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ही ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया एक्सप्लेन। इसमें एक्सप्लेन क्या करना है कि मैग्नीज का हुआ रिडक्शन और क्लोरीन का हुआ ऑक्सीडेशन, यही चीज तुमको एक्सप्लेन करनी है, एकदम सिंपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन नेमली डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन बी इंक्रीज्ड। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन है H2O2, इसका जो डिकम्पोजिशन होता है वो होता है H2O2 लिक्विड, ये डिकम्पोज होता है H2O लिक्विड प्लस O2 गैस के फॉर्म में डिकम्पोज होता है। ठीक है, बैलेंस करना है
तो यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे भी 2 लगा दो, तो रिएक्शन विल बी बैलेंस। चेक कर लो, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 2 4, 2 + 2, रिएक्शन इज बैलेंस। ठीक है, अब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इसका जो रिएक्शन का रेट है उसको इंक्रीज कैसे करें? तो अगर इसको कैटलिस्ट रखते हैं, अगर ये रिएक्शन में MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड, इसे कहते हैं मैंगनीज ऑक्साइड, अगर मैंगनीज ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट रखेंगे, मैंगनीज ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट, तो ये रिएक्शन का रेट काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ये रिएक्शन का रेट काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा मैंगनीज ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करेगा? रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो ये तुमको याद रखना है एक रिएक्शन। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गिविंग एग्जांपल्स। सिंपल सा रिएक्शन है, तुम लोग यही रिएक्शन दे दोगे तो भी बात चल जाएगा, तुमको बस बताना है कि इसमें रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है। तो यही एग्जांपल ले लो जो अभी ऊपर लिखा है, देखो ये हो जाएगा 2H2। अगर तुमको और सिंपल एग्जांपल चाहिए, इससे भी सिंपल चाहिए, तो देखो N2 + 3H2 it gives 2NH3, it gives 2NH3। ओके, it gives 2NH3, it gives 2NH3। अब इसमें जो भी एरो के लेफ्ट हैंड साइड है, जो भी एरो के लेफ्ट हैंड साइड है वो हो जाएगा रिएक्टेंट, और जो एरो के राइट हैंड साइड है वो हो जाएगा प्रोडक्ट। और भी एग्जांपल दे सकते हो, ये भी दे सकते हो, या तुम लोग यही वाला एग्जांपल दोगे तो भी चलेगा। इसमें रिएक्टेंट कौन हुआ? ये रिएक्टेंट हुआ और ये दो प्रोडक्ट हुए। ये एग्जांपल दोगे तो भी चलेगा, ये दो रिएक्टेंट हुए एंड ये दो प्रोडक्ट हुए। तो उसने क्या पूछा है? उसने पूछा एक्सप्लेन द टर्म रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सीधी सी बात है, रिएक्टेंट वो होता है जो रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, रिएक्टेंट का रिएक्शन का स्टार्टिंग मटेरियल होता है, और प्रोडक्ट वो होता है जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी जो एरो के राइट हैंड साइड होता है और रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है। सिंपल, और कुछ नहीं है। ठीक है, लास्ट दिया है उसने, क्या दिया है? एक्सप्लेन द क्या दिया है? एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रिएक्शन विथ रेफरेंस टू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से लेके कौन से टाइप के रिएक्शन बन सकते हैं। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मतलब किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो अगर अपन कोई भी रिएक्शन में इन शॉर्ट ऑक्सीजन का एडिशन होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? हाइड्रोजन के एडिशन को बोलो जल्दी। अपन कहते हैं इसको रिडक्शन, अपन कहते हैं इनको रिडक्शन। ठीक है, तो अभी इसके तुमको एग्जांपल्स देने, अभी यही चीज के तुमको एग्जांपल देने दे सकते हो। एकदम सिंपल है। ऑक्सीडेशन का मतलब O2 का एडिशन एंड रिडक्शन मतलब H2 का एडिशन। या तो मैंने तुमको और बहुत सारे इसके डेफिनेशन बताए थे ऑक्सीडेशन में, और क्या क्या हो सकता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है ऑक्सीडेशन में, ठीक है, या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी पॉसिबल है। लेकिन तुमको यहाँ पे पर्टिकुलरली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लेके बोला है, तो यही दो डेफिनेशन याद रखो। ठीक है, अभी एग्जाम्पल देने बोला, ठीक है, तो दे दो एग्जाम्पल। अभी यहाँ पे मैग्नीस में अगर तुम लोग ऑक्सीजन ऐड करते हो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीस ऑक्साइड, MgO। रिएक्शन बैलेंस करना है तो 2 लगाना पड़ेगा, हो गया। और रिडक्शन मतलब अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे सिंपल सा मैं लिखता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2। अभी इसमें H2 ऐड करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इथेन में, CH3। ये था रिडक्शन रिएक्शन, ये था रिडक्शन रिएक्शन, सिंपल। ओके, समझ में आ गया। इसको बोलते हैं इथीन, इसे कहते हैं इथीन, और इसे कहते हैं इथेन, इसे कहते हैं इथेन। दिस इज इथीन एंड दिस इज इथेन। ठीक है, अभी डिटेल में मैं तुमको कार्बन कंपाउंड वाले चैप्टर्स में ये चीज डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, तो वो चीज याद रखना। ओके, तो ये समझ में आ गया, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 दिया है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल देना है। किसका? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है बोलो? एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? मैंने तुमको बताया था 2 टाइप के ऐसे रिएक्शन होते हैं, एक होता है एंडोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब ऐसे रिएक्शन जहां पे तुमको रिएक्टेंट में हीट देना पड़े।
रिएक्टेंट को हीट दोगे तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और एग्जांपल तो तुम लोग को पता ही है, बहुत बार पढ़ा है रिएक्शन अपन ने। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड फॉर्म में है, इसको हीट दे दो, इसको हीट दे दो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में प्लस CO2 गैसियस फॉर्म में। इसको एंडोथर्मिक बोलेंगे क्योंकि हीट अपन रिएक्टेंट के साइड में दे रहे हैं। ठीक है, अगर ये हीट प्रोडक्ट के साइड में इवॉल्व होता तो अपन उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। क्लियर? ओके, एकदम सिंपल सा था, कुछ था नहीं। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सप्लेन करने बोला है। क्या एक्सप्लेन करने बोला है? नेक्स्ट एक्सप्लेन करने बोला है उसने कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी बड़ी बात है इसमें? कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब क्या? कंबाइन होना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या? दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में कंबाइन होगी और एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको अपन बोलेंगे कॉम्बिनेशन। यही एग्जांपल है कॉम्बिनेशन का। यू कैन से दिस इज कॉम्बिनेशन, यू कैन ऑल्सो से दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन। यहाँ पे भी दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं। दोनों में से कोई भी एक एग्जांपल लिख दो। ये वाला आई थिंक ज्यादा सिंपल है तो यही लिख दो, 2Mg प्लस O2 इट गिव्स 2MgO। हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कितना सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या? एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जहाँ पे हीट रिएक्टेंट को सप्लाई करना पड़े। ठीक है, और जहाँ पे हीट अपने को प्रोडक्ट में मिले उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। ओके, फिर नेक्स्ट है बैलेंस्ड। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करने बोला है बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन, तो बैलेंस्ड इक्वेशन तो तुम्हारे आंखों के सामने ही है। ये वाला एग्जांपल भी तुम लोग दे सकते हो बैलेंस इक्वेशन में। क्यों दे सकते हो? डेफिनेटली दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 2Mg, यहाँ पे भी 2Mg है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये बैलेंस रिएक्शन में काउंट होगा, ये भी बैलेंस रिएक्शन में ही काउंट होगा। यहाँ पे एक कैल्शियम है, यहाँ पे एक कैल्शियम है, यहाँ पे टोटल 3 ऑक्सीजन है, 1 + 2 3 ऑक्सीजन, 1 कार्बन 1 कार्बन। दिस इज ऑल्सो बैलेंस रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो बैलेंस रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो बैलेंस रिएक्शन। इतने सारे बैलेंस रिएक्शन मैंने तुमको बताया, कोई भी एक बैलेंस रिएक्शन लिख दो, कोई भी एक बैलेंस रिएक्शन लिख दो। इस बार ये वाला लिख दो तो तुम लोग को ये वाला भी याद हो जाएगा। N2 + 3H2 gives 2NH3। इसको कैसे बैलेंस करते इसके ऊपर मेरी पूरी वीडियो बन चुकी है। ठीक है, देख लेना, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है। ओके, लास्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है एकदम सिंपल है, कुछ नहीं, जहाँ पे एक मेटल दूसरे को, जहाँ पे एक एक्टिव मेटल दूसरे को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल ले सकते हो तुम लोग CuSO4 का, जो तुम्हारे सिलेबस में है, तुमको याद हो जाएगा। CuSO4 एक्वियस फॉर्म में है और इसको अगर तुम लोग आयरन के साथ ट्रीट कर रहे हो Fe सॉलिड फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा FeSO4 एक्वियस फॉर्म में प्लस कॉपर वापस से जनरेट हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में। ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये मैंने तुमको बोला था, इसको A बोलो, इसको B बोलो, इसको C बोलो, तो प्रोडक्ट क्या बना? प्रोडक्ट बना यहाँ पे C और B, तो ये बना CB + A बार। ऐसे भी डिस्प्लेसमेंट को समझ सकते हो। ठीक है, और एक क्वेश्चन अपना छूट गया जो कि है एक्सप्लेन द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस इन 2 इवेंट्स, नेमली एडिंग NaOH टू वाटर एंड एडिंग CaO टू वाटर। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एकदम सिंपल सा इसका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे जब तुम लोग NaOH ऐड करते हो वाटर में या तो CaO ऐड करते हो वाटर में, तो क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस है? तो सिमिलैरिटी ये है, ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 2 का लास्ट क्वेश्चन जो अपना छूट गया था, वो मिस हो गया था। तो सिमिलैरिटी ये है, सिमिलैरिटी दोनों की ये है कि दोनों ही रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बोथ आर एक्सोथर्मिक। दोनों ही रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक इन नेचर है। दोनों ही रिएक्शन एक्सोथर्मिक इन नेचर है। ठीक है, और डिफरेंस ये है, दोनों में डिफरेंसेस ये है, जब तुम लोग NaOH को वाटर में ऐड करते हो या CaO को वाटर में ऐड करते हो, तो NaOH को अगर तुम लोग वाटर में ऐड करते हो तो कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, बस एक्वियस सोल्यूशन बनता है। NaOH का एक्वियस सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं होता है। लेकिन जब तुम लोग को CaO को वाटर में ऐड करते हो तो अच्छा खासा केमिकल रिएक्शन होता है। और क्या केमिकल रिएक्शन होता है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जनरेशन करता है प्लस हीट मतलब सीधी सी बात है, ये एक्सोथर्मिक है, ये भी हीट देता है, बोथ आर एक्सोथर्मिक। ये तो मैंने पहले बोला सिमिलैरिटी है। डिफरेंस ये है कि एक में केमिकल रिएक्शन होता है, एक में केमिकल रिएक्शन नहीं होता।
आ गया समझ में? ठीक है, ओके, थैंक यू।